मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। नमस्कार आदाब, मेरा नाम है पथिक और चलचित्र टॉक्स पर आप सभी का स्वागत है। मजरूह सुल्तानपुरी साहब का ये शेर जिसमें ये पूरी फिल्म समा जा सकती है और इसी शेर को शौकत की वैन पर भी लिखा हुआ है। तो ये फिल्म क्या है? हमारे औसत जीवन की ही तरह एक छोटी सी कहानी, एक सफ़र और उसमें मिलते लोगों के बारे में। इस फिल्म के डायरेक्टर आकर्ष खुराना का लिखा हुआ ये गाना इसी दिशा में इशारा करता है। छोटा सा फसाना, छोटा सा फसाना, किसी को पता ना, इसे क्या सुनाना। इतनी बड़ी जीव सृष्टि में एक व्यक्ति और उसकी कहानी से क्या फ़र्क पड़ता है जो मुझे भी नहीं पता है, तो औरों को क्या पता हो। कुछ ऐसी बात इस गीत में है। फिर आगे लिखते हैं कि चल पड़े हैं जो हम, अब कैसा बहाना, इसे है निभाना। अब आ ही गए हैं तो सफ़र को निभाना भी है। फिर ये बात आती है कि दिल मेरा है बंजारा पर मन मेरा ये जाने ना। दिल से हम वही है जो सीखे सिखाए पैटर्न्स के बाहर सफ़र करना चाहते हैं, पर हमारी कंडीशनिंग से जो कॉन्शियसनेस बनी है उसे इस बंजारेपन का अब तक एहसास नहीं। और बाद में खूबसूरत शब्द है कि हो पता लापता, किसी को क्या पता कि मुझे जाना कहाँ। जहाँ पहुँचना है वहाँ का पता ही लापता है, यानी मंजिल नहीं, उसको पाने के सफ़र में ही जीवन है। फिल्म में प्रतीक कुहाड़ के भी 2 गाने हैं जिसके लिरिक्स में उन्होंने एक नया दायरा पेश किया है, जो कि उनकी एक इमेज से काफ़ी अलग तरह की लिखावट देखने मिलती है। फिल्म की शुरुआत में जो गाना है वो है सांसें। पैरों से ज़ख्मी ज़मीं है, नज़रें भी ठहरी हुई है रुकी हर घड़ी, हम है चले राहें नहीं। अक्सर चलने से पैर ज़ख्मी होते हैं, मगर यहाँ चलते हुए ज़मीन को भी ज़ख्म लगते हैं, उसे लिखा है। यानी मुसाफिर का बोझ उस सफ़र को भी तो उठाना पड़ता है। सांसें मेरी अब बेफ़िक्र है, दिल में बसे कैसे ये पल है। मैं अपने ही मन का हौसला हूँ, है सोया जहाँ पर अब मैं जगा हूँ। लेकिन इसके साथ चलते रहने में जो स्वतंत्रता है, जब हम इस बंजारेपन का स्वीकार करते हैं तब हम उसे जानते हैं। इसके साथ पापॉन का गाया हुआ एक सुंदर सा गाना है जिसके लिरिक्स क्रिएटिव और जेनरिक दोनों ही हैं, पर काफ़ी सुंदर सा एक ये ब्लेंड है जिसे एक तरह से शौकत गाना शुरू होने से पहले ही अपनी एक शायरी में कह देते हैं। कुछ बातें इतनी ज़रूरी होती है कि उन्हें लफ्ज़ों के जाल में नहीं फंसाया जा सकता। दिल की हर बात शेर नहीं होती, कुछ लफ्ज़ों के ज़रिए अपनी हालतें बयां करने की कोशिशें होती है। और फिर आकर्ष खुराना और अनुराग सैकिया ने लिखा हुआ जो गाना है वो आता है हार्टक्वेक। ऐ मोहतरमा यूँ ना शर्मा, मैं आशिक हूँ कोई क्रीप नहीं, ऐ हुस्न परी यू डोंट वरी, मेरी शायरी भी ज़्यादा डीप नहीं। जब से देखा ये मुझे क्या हुआ, मानो जैसे यहाँ हार्टक्वेक हुआ। और ऐसे ही मिलेनियल टच के साथ के जो लिरिक्स है वो आगे भी बढ़ते हैं कि अब जो टुगेदर हैं हम, फॉरएवर है हम, मेरी लाइफ की तू वजह, उफ भयानक सा ये हार्टक्वेक हुआ। जितने शौकिया ये लिरिक्स है, मगर इतने ही सूफियाना अंदाज में इसे गाया भी है। ये सही में दर्शाता है कि प्रेम में कोई भी साधारण व्यक्ति जो शायर ना होते हुए भी शायरी कर लेता है, वो अनुभूति सही मायने में बहुत प्योरिटी के साथ इसी तरह की कुछ होती होगी। और एक और बात कि हार्टक्वेक का जो दूसरा वर्जन है उसका नाम इन्होंने दिया है आफ्टर शॉक्स। ऑफ कोर्स ऐसा ही एक गाना स्लो चीता और श्वेतांग शंकर ने भी लिखा है जो मुझे काफ़ी पसंद भी है, 2.5 किलो बकवास। अब एक तरह से देखा जाए तो इस गाने में सिर्फ नसीहत दी गई है, पर नसीहत सबको बकवास भी लगती है, तो इसका भी एक सटायरिकल फॉर्म जो है वो लिखा गया है। डरते हम मार खाने से, फिर भी भिड़ जाते अनजाने से, जलने से जो डरते हैं वो पंगे क्यों लेते आग से। एक हिस्से में ऐसे रियलिटी चेक रखने की भी बात हो रही है और वहाँ आगे लिख देते हैं कि अगर वो चेक नहीं है तो बैंक जाया जाए।
तो इस तरीके की नसीहतें भी दी गई हैं। और फिर लिखा है कि 2.5 किलो बकवास 200 ग्राम के हाथ, फटती है चूहे से फिर काहे की औकात। वैसे फिल्म में इस गाने को काफ़ी मजाक में ही दर्शाया गया है, मगर ध्यान से सुना जाए या सोचा जाए तो ये जो गाना है उसमें कई लेयर्स भी मिलने लगते हैं। तो जिन्हें फ़िलोसोफाइज करना है वो ये भी कर सकते हैं, और जिन्हें ह्यूमर के साथ एंटरटेन होना है वो भी हो रहा है। तो इस तरीके की कुछ लिखावट है इस गाने की। फिर प्रतीक का एक और गाना है कदम। ये गाना जैसे सांसे का एक्सटेंडेड वर्जन लगता है, जैसे उस कहानी को वहाँ से आगे जाके यहाँ कंटिन्यू किया हो। वहाँ सवाल थे आइडेंटिटी, सफ़र, समय, मंजिल, पास्ट, इन सब के बारे में। तो यहाँ लिखा है, मैं कदम कदम बदलता हूँ यहीं, ये ज़िंदगी बदलती ही नहीं, है लफ्ज़ों की कमी। मैं कल की बाहों में हूँ फंसा, ये वक्त मुझे भुला गया। मैं घड़ी घड़ी बेखबर ही था, क्या राज मेरे दिल में था छिपा, है नाम क्या मेरा। इतने सवाल, तो सवालों पर भी लिख दिया कि क्यों सवालों की लहर मुझे मिली। मैं घुल गया समय की आग थी, और ये नज़में भी घुल गई। और आखिर में काफ़ी अनोखा और एक जैज़ वाली फीलिंग के साथ फ़िलोसोफाइज़ करता हुआ इमाद शाद का ये गाना, भर दे हमारा गिलास। अब तक यहाँ सफ़र और मुसाफिर की बातें चल रही थी, अब प्रवास से जो समझ मिलती है उसके जैसा कुछ है। शुरुआत में छोटा सा फसाना पर बात हुई थी, इसमें भी शुरुआत ऐसी है। मेरे यार छोटा सा अपना कारोबार, कुछ बुद्धि मिल जाए तो हमें भी दे थोड़ी उधार। साकी भर दे हमारा गिलास, बता दे तेरे अमर होने का राज। उर्दू शायरी में शराब या साकी को एक सूफियाना मेटाफर की तरह भी इस्तेमाल किया जाता है, तो वो रेफरेंस यहाँ पर है। और सबसे आखिरी बात जो इस गाने में है कि टेढ़ी मेढ़ी दुनिया में हो जाएगा बेड़ा पार, साकी भर दे हमारा गिलास। तो मेरी 2.5 किलो बकवास यहीं तक, और उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। आपसे फिर मुलाकात होगी कुछ ऐसी ही बातों के साथ। तब तक महफूज रहे, आबाद रहे। शुक्रिया।